के बाद में एग्जिट पोल का पिटारा भी चैनलों पे खुल जाएगा, लेकिन इक्का दुक्का चैनलों ने खोल दिया है। उन्होंने भाजपा की सरकार तो बना दी है उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ से खबर कुछ ऐसी भी आ रही है कि सरोजनी नगर में एक कोई बड़े हलवाई की दुकान है, नत्थू हलवाई की, वहाँ पे समाजवादी पार्टी और भाजपा के दोनों की तरफ से लड्डू के ऑर्डर भी पहुँच गए हैं। खैर ये तो अपने अपने दावे हैं, ये तो 10 तारीख को 12-1 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन स्थितियां मुझे लग रहा है उतनी आसान नहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने को दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने के लिए दावा कर रही है, और यहाँ तक जो जिनकी कहीं नामो निशान भी नहीं है, दिल्ली से यहाँ पहुँचते हैं जब केजरीवाल साहब, वो भी दावा करते हैं, तो अपने अपने दावे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये चुनाव जैसे ही 5-6 बजे हैं और मतदान का आखिरी जो वोट डला है, उससे पहले ही मुझे लग रहा है जैसे दिल्ली में भी मीटिंग स्टार्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, और लखनऊ के अंदर भी संजय निषाद के साथ में मीटिंगें स्टार्ट हो गई। तो मुझे ये चीज़ें दर्शाता है कुछ ना कुछ तो खलबली है दोनों पार्टियों में। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त बैठी हुई है कि जिस तरीके से हमने 3 चरणों में, शुरुआती 3 चरणों में जो हमने लीड ली है, तो उसका फायदा मुझे लग रहा आगे दिखाई देगा। लेकिन वीरेंद्र जी गौर से आप देखें, इस बार की स्ट्रेटजी जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हर चुनाव दर चुनाव कह ले या फिर पहला चरण जो दूसरा चरण तक, 2 चरणों तक इनके जो मुद्दे थे वो अलग थे, उसके बाद में तीसरा जो चौथा मुद्दा है वो अलग है। लेकिन ये आखिरी के 2 जो मुद्दे थे, जो 2 चरण थे, इनमें इन्होंने शासन और राशन पे इन्होंने चुनाव लड़ा है। राशन उन्होंने कहा हमने फ्री दिया है, और ये जो जितना भी इलाका आज जहां पे वोटिंग हुई है वहां पे 11-12 मुझे लग रहा है सीटें जो हैं रिजर्व हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे इन इलाकों में राशन लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनको फायदा मिला है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हमने जो शासन व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर की हमने जो स्थिति को मजबूत किया है, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने कोई बुलडोजर यहीं थोड़ी चलवाया है या यहीं पे सारी चीजें आपने कर ली है। अगर यथा स्थिति की अगर बात करो, देखो लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को क्या चीजें चाहिए, 4 चीजों की उनको जरूरत पड़ती है। उनको थाना, कचहरी और स्कूल और कॉलेज, स्कूल और आपके अस्पताल, ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। मुझे लग रहा है अगर सही से आप एनालिसिस करो पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें, तो ये चारों चीजें उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। क्योंकि जिनका थाने से अगर पाला पड़ा है इन 5 सालों में, तो उनको पता है कि थाने में क्या स्थिति है। अब तहसीलों में एसडीएम के पास जिसका भी कोई मुकदमा है, चाहे छोटे मोटे, चाहे जमीन विवाद का हो, तो स्थितियां वही चलती हैं जो पहले से चली आई हैं कि बाप मुकदमा डालेगा, उसका फैसला जब उसके बेटे जवान हो जाएंगे तब वो फैसला होगा। तो सुधरा कुछ नहीं है, सिर्फ गाल बजाने से, सिर्फ ढोल पीटने से ये नहीं होती हैं। आपको धरातल पे आके करना पड़ेगा। आपने कितना काम करा, कितना नहीं करा, मुझे लग रहा उसी आधार पे इस बार का वोटिंग हुई है। आपके दावे, आपके जितने भी सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा 10 तारीख को चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा आखिरी चरण ने वीरेंद्र जी कईयों के चेहरे पे जो शिकन ला दी है और कईयों चेहरों पे जो एक हवाइयां उड़ा दी है, मुझे लग रहा वो देखने को उस समय मिलने शुरू हो गई हैं। देखिए, सुशासन की जो बात आई, साहू साहब हमारे साथ है, ये ब्यूरोक्रेसी की ओर इशारा था, उसकी निरंकुशता की ओर इशारा था, और जिस तरह से ये देखा गया कि विधायक और मंत्री तक अपने विभागों में असहाय हो गए, उस ओर भी ये इशारा था रमेश ठाकुर जी का। डीआर साहू साहब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ मौजूद हैं। साहू साहब,